गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबी वॉरियर पे। जो भी लोग न्यू आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ये आपके लिए फ़ायदेमंद वाली वीडियो होने वाली है, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज यहाँ पे आपको एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क के लिए बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि इंग्लिश अच्छा होगा तो सिलेक्शन का रेशियो बढ़ जाएगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इंग्लिश के कारण सिलेक्शन होगा, बट आपके जो सिलेक्शन के परसेंटेज है ना वो यहाँ से बढ़ जाएंगे, क्योंकि एसबीआई पीओ में मैथ रीजनिंग का कोई अता पता नहीं रहता है। और आप जब मेंस में भी देने जाओगे तो वहाँ पे भी एसबीआई पीओ में मेंस में तो इंग्लिश आती ही आती है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव 50 नंबर का आता है, तो रोल तो बढ़ेगा बढ़ेगा। उसके लिए आपको ये टू डू लिस्ट फॉलो करना है, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ टॉपिक के साथ, और आपको जो चीज़ करनी है और ये 30 दिन फॉलो करना है। मत वेट करो कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद कोई आपको बताए कि 15 दिन में। यही मार्केटिंग है मेरे भाई, लोग यही काम करता है। सच बताऊं, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा ना तब जो आपके एसबीआई पीओ बन चुके हैं या आईबीपीएस पीओ सेलेक्ट हैं वो आप पे थोपेगा। क्योंकि अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है तो मुझे लगता है आपके पास फ्री टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने का। यही चीज़ रियलिटी है। आप ये 30 दिन करके देखो, आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अगर किसी को 15 नंबर आ रहा है अभी तो वो 20 से 22 का देखो, 20 से 22 आ जाएगा। अगर 10 आ रहा है तो उसको 18 देखो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 30 में 30 बनाना, आप एक डिसेंट स्कोर पे तो पहुँचो, मेरा ये कहने का मतलब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना रखा था। पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश में आता है क्या, एग्जाम में पीडी में खास करके क्या सब आता है। ये आरसी मतलब रीडिंग कम्प्रीहेंशन पार्ट 1 में, पारा जंबल, और ये है सीटी मतलब क्लोज टेस्ट। ये 3 चीज़ आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, मैं बताऊंगा, ठीक है। ये चीज़ तो करनी करनी। पार्ट 1 में मैंने इसको रखा है, और यही इन्हांस वर्जन इसका मेंस में आएगा। यही इसी का रो द रोप बोलते हैं ना कि आदमी नॉर्मल रहता है तो कितना अच्छा रहता है, गुस्सा बढ़ जाता है, तो यही गुस्सा इसका बढ़ेगा तो ये मेंस वाला फॉर्मेट बन जाता है, ठीक है। मैं इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पार्ट 2 में क्या था, आपको पार्ट 2 में ग्रामर करना है। 120 रूल्स बाय निमिषा मैम की क्लासेस देखनी यूट्यूब पे, 11 आवर्स की। आप सर्च करेंगे 120 ग्रामर रूल्स बाय निमिषा मैम, तो 11 घंटे की क्लासेस आएगी। आपको डेली 1 क्लासेस देखना और 11 डेज में फिनिश करना है विथ कॉपी पेन लेके। जो रूल लिखाएंगे लिखना है, उसके बाद उसका एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल डेफिनेटली नेसेसरी है, लिखना ही लिखना है, जिससे आपको ये हेल्प हो। ग्रामर आप कह सकते हो कि कोई घर बनता है तो उसका ये ना बेसमेंट है। जब बेसमेंट बनाओगे तब ना। हाँ, मुझे एक चीज़ यही समझ नहीं आ रहा है कि लोग कैसे बोल देता है कि आप नोवेल पढ़ लो, ये पढ़ लो, रीडिंग कर लो। पागल की तरह हम रीडिंग क्यों करें? पहले पहले हमें ग्रामर तो पता चले कि क्या होता है, कहाँ पे 2+V1 आना चाहिए, हैविंग +2 के बाद क्या आना चाहिए, ओइंग टू के बाद क्या आना चाहिए, विथ अ व्यू टू के बाद क्या आना चाहिए। पहले हमें तो पता चले तब तो हम रीडिंग करेंगे, तब तो उसका कोई फ़ायदा होगा। हम क्या होते हैं ना, गहराई नहीं नापते हैं पानी में और छलांग मार देते हैं, तो उससे डूबने की संभावना बढ़ जाएगी मेरे भाई। और ये मैं सच बता रहा हूँ, यूट्यूब पे ये कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता कि ग्रामर आप पहले देखो। पहले बोलते हैं रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। भाई क्यों हम रीडिंग करना स्टार्ट करें? पहले इंटरेस्ट जगाने के लिए पहले घर तो बनाए, हम बेसिक तो बनाए पहले। डेली 1 आवर देखना, आप करके देखो ना। ये जब ग्रामर देखो देखो, ग्रामर का ही सारा रोल है। आरसी में भी है, पीजे में भी है। जब पीजे पाराजंबल बनाओगे तब ना कनेक्ट करोगे कहाँ पे कौन सा ग्रामर लगेगा। जब फिलर बनाओगे, कोई वर्ड पुट करोगे उस फिलर में, ग्रामर के अनुसार ही तो करोगे। वर्ड मानते ही याद रहना चाहिए। बट आप देखो, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वाले को लिए दिक्कत नहीं है, वो भर जिंदगी इंग्लिश ही पढ़ के आया, तो उसके क्यों ना वो फॉलो में बन जाता है उसको, कि रीडिंग करते करते बन जाता है। बट जो बिहार बोर्ड से हो, जैसे यूपी बोर्ड से, हिंदी मीडियम से हो, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे भाई। आप इस चीज़ को समझो। पहले ग्रामर का रोल पूरा इंग्लिश में है। जैसे मैथ में क्या होता है, परसेंटेज और रेशियो का कैसे रोल है। लोग क्यों बोलता है कि मैथ में आपको परसेंटेज रेशियो पढ़नी चाहिए, पहले आनी चाहिए। उसी तरह है ग्रामर। मैं देखता हूँ जितने लोग वीडियो बनाते हैं ना, ग्रामर को इग्नोर मारते हैं, कहते हैं कि पहले तो रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। वो रीडिंग करके करेगा क्या पहले भाई? ये चीज़ तो सुनो। तो ये चीज़ करना है। चलिए पार्ट थर्ड में देखो क्या है। पार्ट में आपका फिलर्स है, सिंगल और डबल, ये पीडी की सिलेबस है। और इसमें ट्रिपल आ जाए तो समझ जाना वो मेंस की तरफ जा रहा है। वर्ड स्वैपिंग आता है जो कि सबसे इजी होता है। वर्ड अरेंजमेंट्स आता है, ये भी इजी आता है। इसमें वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक इसमें और ऐड कर देता हूँ, 9th नंबर मिसस्पेल्ड वर्ड आता है, ठीक है। ये वर्ड याद रहेगा, और जो यहाँ पे भी मिसस्पेल्ड वर्ड में भी आपको फिर ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस चल रहा है और यहाँ पे वर्ड कैसा यूज होना चाहिए, तो भाई वहाँ पे भी ग्रामर लगेगा, ठीक है।
वर्ड स्वैपिंग, फ्रेजर रिप्लेसमेंट आता है। ये फ्रेजर रिप्लेसमेंट ग्रामर बेस पे ही आता है, वर्ड बेस्ड सेंटेंस में आता है। जैसे एक वर्ड दे देगा, 4 सेंटेंस में दे देगा, नीचे में बोलेगा कि इसमें से कौन सा वर्ड इस सेंटेंस में सही यूज हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कनेक्टर आता है, बट पता नहीं 1 साल से कनेक्टर नहीं आ रहा है, तो हो सकता है मेंस में आपके कनेक्टर। ठीक है, मैच द कॉलम मेंस वाला चीज़ है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये ब्लैक से पूरा एक बड़ा सेंटेंस रहेगा, एक उसमें छोटा सा क्या होगा पार्ट होगा, ब्लैक से क्या हो रहेगा, तो ये भी तो ग्रामर का पार्ट है मेरे भाई। अब देखो मेंस टॉपिक, ये चौथा पार्ट है। तो मेंस टॉपिक में तो देखो आरसी, पीजी, सीटी तो ये आता ही आता है, इंफ्रेंस आएगा, पैराग्राफ कंप्लीशन आएगा, तो सारा ये चीज़, बट इस सब का थोड़ा सा इन्हांस वर्जन आएगा। ठीक है, इसी में जहाँ पे मैंने बोला कि डबल फिलर मान लो आपको पीडी तक आता है, तो इससे ज़्यादा ट्रिपल हो जाए तो ये समझ लेना कि मेंस की तरफ जा रहा है। वर्ड स्वैपिंग में क्या होगा कि यहाँ पे 2 वर्ड का स्वैपिंग करवा रहा होगा, वहाँ पे 5-6 वर्ड का स्वैपिंग करवा रहा होगा बड़ा सेंटेंस का, तो यही चीज़ है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया इंग्लिश का। ठीक है, तो देख लो ये चीज़ हो गया। और आपको बताऊं तो करना क्या है डेली टू डू लिस्ट में। डेली टू डू लिस्ट मैंने मंडे टू सैटरडे के लिए आपको बना के दे रहा हूँ। संडे खाली रखना है। संडे में मैंने क्या लिखा है, रिवाइज योर वोकेब। जो आप डेली वोकेब लिखोगे उसको रिवाइज करना, उस दिन बैठ के पढ़ना है, आपको रटना नहीं है, बस बार बार पढ़ना है, कुछ ना कुछ वर्ड हो जाएगा। देखो अगर आप एक दिन में 12 वर्ड लिखते हो, अगर उसमें से मुझे लगता है कि 5 वर्ड भी हो ना तो आप सेटिस्फाई रहो। ऐसे नहीं कि 12 वर्ड रटने चले जाओ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है 12 वर्ड। आप डेली 12 में से 5 लिखो, कॉपी पर चढ़ा दो, कॉपी पर चढ़ने दो 12 वर्ड, बट उसमें से आपको 5 एटलीस्ट याद होनी चाहिए, ये याद रखना। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलो अब डेली टू डू लिस्ट करते हैं मंडे टू सैटरडे का। डेली रीड करना एडिटोरियल्स क्लास। अब एडिटोरियल क्लास वीडियो क्लासेस से भी कर सकते हो या सेल्फ रीड कर सकते हो। लगता है कि आपने कर चुका है क्लासेस, आपको लगता है कि मैं पढ़ पा रहा हूँ, तो आप 40 मिनट डेली रीड आउट करो, पेपर उठाओ, या कुछ और ही पढ़ सकते हो जो उसके जगह पर करें। नॉवेल पढ़ने का मन करे उस जगह पर नॉवेल पढ़ो, बट उसी टाइम में करना, और नोट डाउन करो वहाँ का वोकैब। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको पढ़नी चाहिए पेपर नॉवेल से बढ़िया, क्योंकि आप जब पेपर पढ़ोगे, नॉवेल आपको हेल्प नहीं करेगा डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि पेपर का कटआउट पढ़ने का, जिसमें एडिटोरियल पार्ट्स, और एडिटोरियल के बाद जो नेक्स्ट कॉलम होता है ना एडिटोरियल के राइट साइड वाला, उसको पढ़ने का कोशिश करो, तो ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये नॉवेल वगैरह ट्रेन वगैरह में सफ़र करते हो, कभी खाली टाइम बचा हुआ तो उस टाइम में पढ़ा करो, तो इससे क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव भी आपका इंप्रूवमेंट होगा, और वहाँ के लैंग्वेज जो मार्केट में करंट अफेयर भी तैयार होगा। ठीक है, डेली आपको प्रैक्टिस करना है, डेली देना है आरसी, रीडिंग कंपटीशन, पैराजंबल और क्लोज टेस्ट। एक एक तीनों का देना, एक इसका देना, एक इसका देना, एक इसका, जितना टाइम लग जाए, 30 मिनट लग जाए, 40 मिनट लग जाए, 1 घंटा लग जाए, मगर ये आप दीजिए, डेली दीजिए, क्योंकि एग्जाम में इसमें ही टाइम ज़्यादा लगता है, और इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस होगा तो आप कम समय में जितना कर सकते हैं उतना आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, वीक टॉपिक। अब वीक टॉपिक को कैसे फाइंड आउट करें, वॉच वीडियो क्लासेस। अगर जैसे मान लो कुछ टॉपिक आपका वीक है, मान लो कि मैं बोलता हूँ कि आप नया है, आप जैसे कि न्यू स्टूडेंट है, आपको पता नहीं कि वर्ड स्वैपिंग क्या होता है, वर्ड अरेंजमेंट क्या होता है, तो आप क्या करो ना, एक क्लासेस देख लो, एक क्लासेस से अंडरस्टैंड कर लो कि आरसी कैसे बनाया जाता है, पीजे कैसे बनाया जाता है, क्या रूल रेगुलेशन है, उसके बाद ना प्रैक्टिस करो। तो वीक टॉपिक जो भी है उसको वीडियो क्लासेस से देखो, जो भी आपका फेवरेट टीचर है, जैसे इंग्लिश में बोलता हूँ कि निमिषा मैम से देख लो, या विशाल परियार सर से देख लो, या तरुण ग्रोवर सर से, जो भी आप जिससे देखते हो, या अड्डा वाले टीचर से देखते हो, कहीं और देखते हो, आपको मुझसे वो फर्क नहीं है किस टीचर से देखते हो, बट मैं जो चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे आपका कोई वीक टॉपिक है इंग्लिश में, उसको ना वीडियो क्लासेस से पहले देख लो। ठीक है, थोड़ा सा रूल रेगुलेशन समझ जाओ कि कैसे इसको बनाया जाता है। उसके बाद ना सेल्फ प्रैक्टिस जितना करोगे, मैं देखता हूँ कि लोग ना भर जिंदगी इंग्लिश क्लासेस ही देख रहा है। कोई वो क्लासेस देख रहा है, क्या बोलते हैं निमिषा मैम की, परफेक्शन बैच देख रहा है, बार बार लॉन्च करते जा रहा है, कंटिन्यू देखते जा रहा है। भाई मेरे को लगता है कि आपको प्रैक्टिस उससे ज़्यादा करनी है। आपने 10, 15, 20 क्लासेस देख ली, उसके बाद प्रैक्टिस तो करो, सेल्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कोई नहीं करता है, उनको लगता है कि मुझे ना वीडियो क्लासेस से, वहाँ पे मुझे पता है कि वहाँ पे बन जाता है, फिर जैसे ही सेट पे आता है। और ये भी आप देखो कितने, मतलब ये कह सकते हो कि निमिषा मैम जो करवाती है परफेक्शन बैच में, वो इतना हाई लेवल करवाती है, फिर भी बना लेते हैं, बट जैसे उसको गाइडली का दे दो, पता नहीं उसमें नंबर ही नहीं आते हैं, तो आप समझो कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो। ठीक है, और एक आपको डेली इंग्लिश मॉक देना है, वाट एवर जो भी नंबर आए आपके, उसमें 15 आए, 10 आए, 8 आए, नेगेटिव आए, जो भी आए, बट आप टेस्ट दोगे 20 मिनट वाला जिसमें 30 क्वेश्चन हो, तब तो पता चलेगा कि आपके कहाँ वीक पॉइंट है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो एनालिसिस योर स्ट्रेंथ एंड वीक टॉपिक्स, तो यहीं से पता चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गया। आपको ये मंडे टू सैटरडे करना है, संडे को जो आपने वोकैब लिखा है कॉपी में या नोट में उसको रिवाइज करना है, तो ये चीज़ हो गया।
और कहाँ से आप ये सारी चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। एक महीने पहले भी बोल रहा हूँ, गाइडली बंडल पीडीएफ खरीद लो, 500 से 600 रुपये खर्च करो। इसमें आपको टॉपिक वाइज इंग्लिश का मिल जाएगा, हर एक चीज़ के लिए, मैथ रीजनिंग इंग्लिश के लिए, सारे के लिए। और आपको ना एक आपको टू डू लिस्ट मिल जाएगा 40 डेज के लिए। जैसे SBI PO को टारगेट कर रहे हो तो इंग्लिश का मिल जाएगा वहाँ पे 45 डेज का, 50 डेज का मिल जाएगा। उसमें आपको ना सारी चीज़ रहेगा ये जियोजरी, और ये अलग से भी आपको अवेलेबल रहेगा इस गाइडली बंडल पे कि RC एक देना तो चले जाओ RC वाले लिस्ट में, वहाँ से एक RC बना लो, एक PJ बना लो, एक CT बना लो। तो इस तरह से अगर लगता है कि इनके अलावा ये सभी बनाना, इसमें भी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस 500-600 करो खर्च अपने पॉकेट से। अब देखो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जो ये ग्रुप पे मुंह मारते हो इधर उधर कि कोई PDF दे दो गाइडली का, चोरी का माल कितना दिन करोगे यूज, ये बताओ। अरे जब आपके पास, इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है ना, यहाँ पे आप PDF खुद से डाउनलोड कर सकते हो या टेक टेस्ट कर सकते हो टाइमर के साथ। आज बैंकिंग एग्जाम आपको टाइम डिमांड करता है, तो टेक टेस्ट करो टाइमर के साथ, समझे। टाइमर के साथ आप टाइम के साथ मैनेजमेंट करो, आपको सब चीज़ है। उस टाइम में आपके भले ही 4 नंबर आए, कोई इशू नहीं है, बट ये जो आप PDF जो बनाते हो ग्रुप पे, उसमें आप तो बढ़िया टाइम रहता है, बना लेते हो, चलो टाइम है, बट वहाँ पे प्रेशराइज तो नहीं हो रहे हैं ना। बट टाइम यूटिलाइज करोगे तभी हो पाएगा मेरे भाई, इतना याद रखियो। ये सिर्फ ऐसे नहीं कि जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, ये पूरे बेसिक के लिए है। जो SBI PO, SBI क्लर्क के अलावा अगले साल के लिए भी टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ SBI PO के वालों के लिए है। बट आपको 30 डेज ये फॉलो करके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा 10 दिन 15 दिन में आपके नंबर इतने आ जाएंगे, प्लीज़ इससे दूर रहना, ठीक है। और किसी को अगर करंट अफेयर चाहिए, चलिए इंग्लिश की बात मैंने सारी बता दी। अगर किसी को मैं पेड करंट अफेयर्स चाहिए हैंड रिटेन नोट्स वाला, अगस्त टू दिसंबर मैंने 350 का रखा है। अगर आपको सिर्फ दिसंबर का चाहिए तो 100 रुपये में मिल जाएगा, ट्राई कर सकते हो। टेलीग्राम है @thearmywarrior09। अब मैं आपको टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो ये देख लो, आपको यही चीज़ करना है इंग्लिश के लिए, और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना कर लोगे ना, आप फॉलो तो करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर कोई 10 नंबर ला रहे हो तो डेफिनेटली आप 18 से 20 नंबर ले आओगे। अगर कोई 20 ला रहे हो तो 25 नंबर ले आओगे। मैं कभी नहीं बोलूँगा 30। देखो हम लोग ह्यूमंस हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ गलती होगा। अगर कोई, देखो आप बोलते हो ना एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो रहा, मैं इंग्लिश में थोड़ा सा भाग जाता हूँ वो अटेम्प्ट करने के चक्कर। अगर आप 12 आ रहे हैं तो पहले ना 12 क्वेश्चन पे अपना ना वो श्योरिटी दिखाओ पहले टेस्ट में। अगर आपको 10 आ रहा है ना, लगता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे मेरे 10 आ जाएंगे, तो पहले वही क्वेश्चन 1-2 दिन बना के देखो और क्वेश्चन को लीव कर दो। फिर उसको एनालिसिस करो कि क्या यहाँ पे और बन सकता था, तब धीरे धीरे ना अटेम्प्ट को बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि हाँ आज 20 बना लेते हैं, 10 सही हो गया 10 गलत हो गया, तो नहीं। आप स्टार्टिंग से ही अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन रखो। और अभी आप लर्निंग प्रोसेस में हो, आप इंग्लिश सीखने जा रहे हो। लोग मैं क्या देखता हूँ कि मॉक दे दिया ना, मॉक दे रहा है SBI PO का, तो सोच रहा है कि अरे मेरे तो 38 आ गए, 40 आ गए। भाई मॉक क्यों देते हो, ये बात बताओ। क्या सिर्फ नंबर लाने के लिए देते हो? क्या आप नंबर ला के हीरो बनने के लिए? मॉक होता है हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ को शो ऑफ करने के लिए कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। अगर डिफिकल्ट सेट आ गया एग्जाम में तो हम कैसे उसको हैंडल करें। आप लोग देखते हैं कि जो लोग ये बताता है कि अरे 60 नंबर नहीं आ रहा आपके मॉक में तो आप नहीं हो रेस में, ये सब ना मेरे को बहुत बेकार लगता है। अरे आप बच्चे को समझाओ ना, मॉक होता है हमारी कमियों को दूर करने के लिए, ना कि सिर्फ हमारे को नंबर लाने के लिए। SBI PO फुल मॉक दे रहे हो, अगर आपके 40 आ रहे हैं गाइडली पे, तो आप उसको एनालिसिस करो ना, उसको इंप्रूव करो। ये नहीं कि रोंदू मुंह बना के बैठ जाओ कि अरे यार उसके तो इतने मार्क्स आ गए। जब तक लाइफ में कंपेयर करते रहोगे ना, तब तक मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, ना ही आप इंप्रूवमेंट कर पाओगे, ठीक है। इतना याद रखियो। और इन लोगों से दूर रहना जो बोलता है कि 70 आना चाहिए तभी रिजल्ट हो पाएगा, ऐसे हो जाना चाहिए, वो सब चीज़, ये सब चीज़ कुछ नहीं होता है। टेस्ट का मतलब होता है सेल्फ एनालिसिस, कि हम कितने पानी में हैं और कितना हमें निकलना है इससे, ठीक है। ये याद रखियो मेरे भाई, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और जितना सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो बढ़वाओ, ठीक है। और आगे और किस पे वीडियो चाहिए बता देना, मैं ले आऊँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।